हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज आपकी क्लास एकदम धुआंधार तरीके से हम कराने वाले हैं और इसके पहले भी हमने एक पार्ट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। शायद 1 से 2 दिन पहले ही हमने ये टॉपिक करवाया था, ठीक है। आज हमें पढ़ना है पहाड़ी कला की बुक्स और किसकी, मुगल कालीन बुक्स, ठीक है। इन मतलब यहाँ की कला जैसे पहाड़ी कला है और मुगल कला है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बुक्स से बनता है तो यहाँ से बाहर जाना की उम्मीद नहीं होगी, लगभग यहीं से आपका फंस जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने इसके पहले 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपकी एक क्लास करवाई थी जिसमें हमने सौंदर्य शास्त्रियों और अजंता, हाँ, इन 2 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपकी बुक्स बन सकती थी एग्जाम के लिए वो हमने आपका कंप्लीट करवा दिया था। तो जिसने नहीं देखा है आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाया करिए, जैसे ही आपका शाम को 7 बजा करे आप लोग उपस्थित हो जाया करिए, ठीक है। और देखिए आज आप लोग देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्लियरली आपको हर एक चीज दी जा रही है। और रात में 9 बजे आप लोग देख रहे हैं, रात में 9 बजे आपका जो ज्वालामुखी बैच चल रहा है उसमें हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। तो सभी को आपको रात में 9 बजे जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी करवाई जा रही है और हर टॉपिक का निचोड़ आपको ज्वालामुखी बैच में दिया जा रहा है, ठीक है। जिन बच्चों की कमजोर तैयारी है, मतलब तैयारी अच्छी नहीं है, उनके लिए तो वो बैच बिल्कुल रामबाण है ही, लेकिन जिनकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल से निचुड़ के वो लोग बैठ चुके हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए तो बिल्कुल से समझ लीजिए कि अमृत वीडियो है, क्योंकि वहां पर हम आपको पॉइंट में तैयारी करवा रहे हैं और वो पॉइंट सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि क्लास अपनी लंबी नहीं करनी है, शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट ही रखनी है, ठीक है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए क्लास शेयर करते रहा करिए आप लोग, ठीक है। आप लोगों की गंदी आदत है, आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ सभी तक पहुंच रहा है एंड सभी लोग लाइक कर रहे हैं क्लास को, तो थोड़ा सा अंदर से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए और पढ़ाया जाए आपको, है ना। वैसे भी आपको सारी क्लासेस फ्री मिल रही हैं, आपको बस एक काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, वो भी नहीं आप करते हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है टॉपिक का नाम, अब सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, पहले हम पढ़ेंगे पहाड़ी कला की जितनी भी बुक्स हैं आपकी उनको निपटा लेंगे, ठीक है। तो सुनिए, पढ़िए अच्छे से। पहली आपकी बुक्स दी है गढ़वाल पेंटिंग। पूछा जाएगा आपसे गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसकी है, तो आपका आंसर कहाँ जाएगा, आपका आंसर जाएगा बैरिस्टर मुकुंदी लाल की तरफ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पुस्तक में देखते हैं, दे रहा है एंटीक्विटी ऑफ नॉर्थ प्रोविंसेस। ये पुस्तक किसकी है, तो आपका आंसर जाएगा फ्यूरर की तरफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट बुक है कांगड़ा वैली पेंटिंग्स, जो कि 1954 में बनती है, ठीक है। और दूसरी पुस्तक है आपकी बसोहली पेंटिंग। समझिएगा, पहली पुस्तक का नाम हमने बताया कांगड़ा वैली पेंटिंग्स, जो कि 1954 में बनती है, एंड सेकेंड है आपकी बसोहली पेंटिंग, एंड थर्ड है आपकी कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, और फोर्थ है आपकी कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। अगर इन चारों पुस्तकों में से कोई भी एक नाम आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप लोग क्या लगाएंगे, आंसर क्या लगाएंगे, आंसर आपके सामने है MS रंधावा, ठीक है। अच्छे से समझते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 100% तय है आना। जितने भी हम बुक्स करवा रहे हैं इनमें से आपको क्वेश्चन वही मिलेगा जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो MS रंधावा की हमने 4 पुस्तकें देखी, कौन कौन सी। पहली है कांगड़ा वैली पेंटिंग्स, जो कि 1954 में बनती है, लिखी जाती है, और बसोहली पेंटिंग है, एंड फिर तीसरी है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, और चौथी है बुक आपकी कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ठीक है। उम्मीद बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। और क्लास कैसी लग रही है सभी को, फटाफट से बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे दे रहा है नेक्स्ट बुक है आपकी हिमालयन आर्ट। कौन सी बुक है आपकी नेक्स्ट बुक है आपकी हिमालयन आर्ट, जिसको लिखा किसने है, जेसी फ्रेंच के द्वारा लिखा गया है।
और नेक्स्ट बुक है हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब, ठीक है, हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिमालयास। तो आंसर होगा आपका A.K. स्वामी। क्या होगा आंसर? A.K. स्वामी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, तो दे रहा है गढ़वाल की दिवंगत मूर्तियां। क्या है? गढ़वाल की दिवंगत मूर्तियां। अगर इसका आंसर पूछेगा किसकी पुस्तक है तो आप क्या लगाएंगे आंसर? क्या होगा? आपके सामने है भक्त दर्शन। नेक्स्ट आते हैं पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। इंपॉर्टेंट है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ये जो पुस्तक है ये कब लिखी जाती है? 1958 में लिखी जाती है। और इसके जो मतलब इसको लिखा है, लिखने वाले हैं आपके कार्ल खंडाला वाला। कौन है? कार्ल खंडाला वाला। ठीक है, आगे अभी और है इनकी, देख लेते हैं। गढ़ राजवंश का इतिहास, तो किसकी है ये? मोलाराम की। एंड नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, इसको लिखा है विश्वनाथ ओहारी। किसने? विश्वनाथ ओहारी ने लिखा है। एंड आगे देखते हैं, तो दे रहा है पहाड़ी पेंटिंग सिख पोर्ट्रेट्स ऑफ लाहौर म्यूजियम। कौन सी पुस्तक है? फिर से सुनिए, पहाड़ी पेंटिंग सिख पोर्ट्रेट्स ऑफ लाहौर म्यूजियम, जो कि लिखी जाती है 1978 में लिखी जाती है। और किसके द्वारा? आपके एजाजुद्दीन के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पुस्तक है आपकी, पूछा जाएगा हिमालय परिचय। हिमालय परिचय पुस्तक किसकी है? तो आपका आंसर जाएगा राहुल सांकृत्यायन की है। ठीक है, तो ये जितनी आपको देखने को मिली है ये आपकी पहाड़ी कला की बुक्स हैं। एक बार फिर से फटाफट से सुन लीजिए, क्योंकि हमें पता है आप खुद से रिवीजन नहीं करेंगे, यहीं पर रिवीजन करिए। और अगर थोड़ा बहुत अंदर से लगने लगे तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो जब रिवीजन करेंगे तो आपको यहाँ से भी एक और रिवीजन मिल जाएगा, तो आपको कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो क्या है? गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखी गई है। एंड फिर है एंटीक्विटी ऑफ नॉर्थ प्रोविंसेस फ्यूरर, कांगड़ा वैली पेंटिंग्स 1954 में, और बसोहली पेंटिंग्स और कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ये सभी MS रंधावा की है। एंड नेक्स्ट हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयास A.K. स्वामी, गढ़वाल की दिवंगत मूर्तियां भक्त दर्शन, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग 1958 कार्ल खंडाला वाला, फिर है गढ़ राजवंश का इतिहास मोलाराम, टेक्निक ऑफ पहाड़ी पेंटिंग विश्वनाथ ओहारी, पहाड़ी पेंटिंग सिख पोर्ट्रेट्स ऑफ लाहौर म्यूजियम 1978 एजाजुद्दीन। एंड नेक्स्ट है आपकी हिमालय परिचय, तो ये राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, उम्मीद है बहुत क्लियरली आ गया है समझ में। आपकी ये जो पहाड़ी कला से रिलेटेड थी आपको हमने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका मुगल काल की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकों से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पर करवा देते हैं। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। चलिए, क्या है? हुमायूं नामा। सबसे पहले पूछा जाएगा हुमायूं नामा किसकी है? तो आपको याद रखना है गुलबदन बेगम। अगर पूछे मुगल पेंटिंग तो विल्किंस की हो जाएगी। और दीवाने हाफिज, तो ये रजा पोथी खाना, मतलब रजा पोथी खाना रामपुर में रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मतलब कहाँ पर रखी गई है दीवाने हाफिज, तो रामपुर। आगे अयार ए दानिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अयार ए दानिश पंचतंत्र मतलब किसका अनुवाद है फारसी में? तो आपको याद रखना है अयार ए दानिश पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पूछा जाएगा पातशाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। एंड नेक्स्ट है आपका इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल। क्या है? इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल, तो ये किसके द्वारा है? तो ये आपके पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है शाहनामा। क्या है शाहनामा? किसके द्वारा? फिरदौसी। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, जो शाहनामा है इसमें आपके जो ईरानी राजा हैं उनका इतिहास देखने को मिलता है। किसमें? आपके ये शाहनामा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रहा है अकबरनामा। तो ये कहाँ पर रखा गया है? इसको विक्टोरिया अल्बर्ट में रखा गया है। ठीक है, और ये जो मतलब इसमें जो चित्र है वो 117 चित्र हैं, संग्रहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है आपका आईने अकबरी। इन दोनों को लिखा किसने है? अबुल फजल ने लिखा है। किसको? अकबरनामा, आईने अकबरी।
फिर नेक्स्ट पूछा जाता है शाहजहांनामा। क्या है? शाहजहांनामा है। इसको लिखने वाले कौन है? इनायत खां है। एंड फिर सेकेंड है आपका रामायण, जो कि 1588 में लिखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। किसके द्वारा? सवाई मानसिंह सेकंड के द्वारा, ठीक है, जिसको जयपुर में संग्रहित किया हुआ है। आगे अनवर सोहेली, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया है किस नाम से? अयार ए दानिश के नाम से। लेकिन अगर उसमें पूछा गया अनवर ए सोहेली के नाम से किसमें किया गया है, तो ईरानी में किया गया है पंचतंत्र का अनुवाद। आगे हमजानामा, तो इसमें 2400 चित्र हैं, जो मतलब 2400 में कितने उपलब्ध हैं ये पूछा जाता है। तो हमने यहाँ टाइप मतलब लिख दिया है 150 उपलब्ध हैं यहाँ पर। और फिर दे रहा है कलीलाह दिमनाह, ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसको रखा गया है, ठीक है, याद रखना है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। और फिर दे रहा है खान तैमूरिया, इसको लिखा है खुदाबख्श पटना में, खुदाबख्श पटना में इसको रखा गया है। और फिर दे रहा है कि वकायत बाबरी, ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है और इसके चित्र पूछे जाते हैं वकायत बाबरी के। तो यहाँ पर 144 चित्र का संग्रह मिलता है। और फिर दे रहा है तुजुक ए जहांगीरी। क्या है? तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर के द्वारा है। और इसको पूर्ण किसने किया है? इस पुस्तक को पूर्ण किसने किया है पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है मोतबिंद खान ने इसको कंप्लीट किया था। एंड आगे देखते हैं, तो आगे दे रहा है खमशा निजामी, ये जो है कहाँ पर है, तो ये फ्रियर आर्ट गैलरी वॉशिंगटन में इसको संग्रहित किया गया है। और नेक्स्ट है आपका तूतीनामा। तूतीनामा भी पूछ लिया जाता है कि इसका संग्रह कहाँ पर है, तो इसको याद रखना है आपको, चेस्टर बेटी लंदन, 103 चित्र हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से मुगल काल की जितनी भी पुस्तकें थी वो हमने आपको बता दी और फिर हमने आपको पहाड़ी कला की भी पुस्तकें कंप्लीट पढ़ा दी है, ठीक है। उम्मीद है बहुत क्लियरली समझ में आया है, हर पॉइंट अच्छा लगा है। और जिसने पहले पढ़ चुका है ये सब कुछ, तो उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण सीरीज है। जिसने नहीं पढ़ा है तो आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बार बार बोलते हैं, मन करे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और कमेंट में जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि कमेंट में थोड़ा सा बता दिया करिए क्लियर कि कैसी क्लासें लग रही हैं, उससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अभी हम केवल पार्ट वाइज आपकी बुक्स करवा रहे हैं। जैसे आपकी आज हमने आपको ये जो आपकी पहाड़ी कला की बुक्स हैं और ये मुगल काल की पढ़ा दी हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके हर मतलब कि जितनी भी आर्ट में जितनी भी बुक्स हैं वो सब हम आपको करवा देंगे। जितने भी अखबार छपे हुए हैं ये सब आपका हम करवा देंगे धीरे धीरे एक एक पार्ट में कंप्लीट, ठीक है। फिर हम उसी की एक मैराथन बड़ी सी ले आएंगे, बड़ी सी मैराथन बना देंगे, तो आप वहां से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद बहुत अच्छे से समझ में आया है और आप लोगों को पसंद भी आ रही है क्लासें। रात में 9 बजे जरूर जुड़ा करिए, ठीक है। डेली आप लोग रात में 9 बजे जरूर जुड़ा करिए, क्योंकि क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं, बाकी आने जाने वालों के लिए तो रास्ता खुला है। चलिए फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से ले लीजिए, वैसे हम टेलीग्राम में आपको भेज देते हैं। चलिए।